नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव एक बार फिर अपने बयानों के कारण जो है सुर्खियों में आ गए हैं और एक बार उन्होंने कहा है जो है कि जानवरों को भगवान मानने वाले, उदाहरण देते हुए कहा है कि नाग जो है वो इंसानों को डस लेता है, तो वहीं चूहा जो है भगवान गणेश की सवारी होती है, तो कहीं ना कहीं जानवरों को भगवान समझा जाता है, कुत्ता को भैरव समझा जाता है और इंसानों को अछूत समझा जाता है। इस तरह की जो है धार्मिक व्यक्ति जो है वो इंसान जो है वो अधर्मी हो सकते हैं, पाखंडी हो सकते हैं, वो धार्मिक नहीं हो सकते हैं। इसको लेकर जो है राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसका विरोध भी किया है और कहा है कि सावन में मटन और मछली खाने वाले को क्या कहेंगे, उन्हें ये भी बताना चाहिए। हम जानते हैं कि इस पे जो है पटना के लोग जो है क्या कुछ कहते हैं इनके बयान को लेकर। धार्मिक उन्मादी लोग इंसान को अछूत बनाता हो और कुत्ता भैरव भगवान होता हो, इंसान अछूत होता हो, नाग देवता होता हो जो डसने के बाद इंसान की मौत हो जाती है, इंसान अछूत होता हो और उल्लू लक्ष्मी माता की सवारी है, उल्लू भगवान होता हो, इंसान अछूत होता हो और चूहा भगवान होता हो, तो जानवरों का कदर हो, वो भी जीव है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जानवरों को भगवान बनाने वाले, इंसान को अछूत बनाने वाले, वो धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्मी है, वो पाखंडी है। और इस पाखंड के खिलाफ जन जागृति करना हम हजारों साल से सताए गए लोगों के बीच हमारा कर्तव्य है, हमारे पार्टी का। श्री चंद्रशेखर ने जिस तरह से बयान दिया है, ठीक है, उल्लू को हम लक्ष्मी के वाहन मानते हैं, कुत्ता को भैरव मानते हैं, तो क्या सावन में और नवरात्रि के समय में मटन बनाने को क्या मानते हैं? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके जो है नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से मटन बना करके और मछली खा करके जिस तरह से बयान दे रहे थे, यह कौन सा न्याय है? जानवरों के चारा घोटाला कर देने वाले, उनके चारा को चुराने वाले व्यक्ति पर क्या हम कहेंगे? गरीब गुरबों के नौकरी के बदले उनके ज़मीन को लिखवा लेना, इसको कौन हम न्याय कहेंगे? और जहाँ तक बात है समाज में विभेद फैलाना, जात पात में बांटना, धार्मिक उन्माद फैलाना, राजद का जो प्रवृत्ति है, राशि प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति, उस पर इनका क्या बयान है? श्री चंद्रशेखर का यह दोहरा चरित्र है, पहले वो राजद छोड़े फिर जो है इस तरह का बयान दें। ये बयान बहादुर नेता बहुत हैं बिहार में। शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से बयान दिया है कि ये जो है जानवरों को भगवान और इंसानों को अछूत समझने वाले जो है वो अधर्मी है, पाखंडी है, क्या कुछ कहेंगे? हम तो सबसे पहले उनको हम यही बोलेंगे कि खुद के वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और अशिक्षित वाला बात बोलते हैं, उनको ये बात बोलना शोभा नहीं देता है। हम उन्हें इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। और रही जानवर की बात बोल रहे थे, ये जानवर जो है, जानवर तो एक भगवान का रूप है, गाय माता होती है। और नाग के बारे में जो बोल रहे थे कि नाग डस लेता है, तो हिंदू धर्म में तो नाग की पूजा किया जाता है, तो ऐसा बात उन्हें शोभा नहीं देता है। पूजा तो राजद के भी लोग करते हैं, लालू प्रसाद यादव भी करते हैं, तेजस्वी यादव भी करते हैं, लेकिन ये इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो क्या लगता है तेजस्वी यादव को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए? तेजस्वी यादव के तो एक्शन पूरा लेना चाहिए कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब यही बताइए, जो सावन में जो मीट मछली खाया जाता है उनको लिए तो कुछ होना चाहिए। पूर्व शिक्षा मंत्री राजद के विधायक चंद्रशेखर यादव ने बयान दिया है कि जानवरों को भगवान और इंसानों को अछूत समझने वाले जो है वे लोग अधर्मी होते हैं, पाखंडी होते हैं। ये किसने बोले? पूर्व शिक्षा मंत्री राजद के विधायक। वो तो बराबर सनातन पर हमला करते ही आए हैं। वो मंत्री भी थे तो सनातन पर कितना बोले थे और उनको कितना भद्दी जनता आवाज़ से नवाजा था, तो आप लोग जानते हैं। जानवर कौन सा जानवर? नाग, कुत्ता तो जानते हैं ना, कुत्ता को क्या कहता है लोग? भैरव बाबा। अब उनको नज़र में कुत्ता होगा, हम लोग उसको भैरव बाबा मानते हैं। नाग को हम लोग, नाग तो शिव जी का और कृष्ण भगवान का थी, विष्णु भगवान का रक्षक थे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सनातन धर्म में सांप बिच्छू जो जितना है, उल्लू, सारे लोग किसी न देवी देवता के
सवारी है। अब उनका दिमाग सठिया गया है, मंत्री तो है नहीं, मंत्री रहते हुए सनातन पर बोल सकते हैं, तो अब कुछ नहीं है तो हलूल जलूल बयान देते रहे, उससे जनता को कोई फर्क पड़ने क्या वाला लग नहीं। रहा है किस तरह का बयान चुनाव के लिए, राजद के लिए कितना उस समय आएगा तो जनता बताएगा, हरियाणा दिल्ली कहाँ कहाँ जनता बताई ना। अब बिहार का बारी है, वही बस बहुत नज़दीक है, 2025 आइए गया, जनता मालिक है, जनता सबक सिखाएगी। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों की प्रतिक्रिया, कहीं ना कहीं लोग काफ़ी ही गुस्से में हैं और कहना है कि ऐसे लोगों का जो है जनता जवाब देगी। वो जब शिक्षा मंत्री थे तो भी जो है इस तरह की बातें किया करते थे। तो देखना है कि अब इस तरह के बयान का जो है, चूँकि चुनावी साल है और इस तरह के बयान का क्या कुछ असर होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।